जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ सारिका आंटी जी ने शेयर किया है कि किस तरह से गुरु जी हमारी सारी प्रॉब्लम्स को पलक झपकते ही खत्म कर देते हैं। सारी परेशानियां गुरु जी किस तरह से हमारी खत्म कर देते हैं, हमारी अरदास किस तरह से गुरु जी सुन लेते हैं। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने। संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं सारिका हिमाचल की एक सिटी कांगड़ा से। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ पता नहीं कितने जन्मों की है, ये तो गुरु जी ही जाने। पर वैसे ऐसे गुरु जी से आमने सामने बैठ के बात करना 2022 में जून में मेरा शुरू हुआ। तब से तो बस जैसे लाइफ इतनी ब्लेस्ड हुई है कि क्या ही बोलूं। गुरुजी के साथ ही दिन होता है, रात होती है। मेरे घर में मेरे सबसे बड़े जो हैं वो गुरुजी ही हैं। कहीं जाना है तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी साथ चलिए। कहीं आना है, बच्चों का कुछ काम है, तो सब गुरुजी संभालते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सत्संग है, रोज का ही एक सत्संग है। मेरी छोटी छोटी बातें तो गुरुजी फटाफट से सुन लेते हैं। तो एक दो तीन मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि गुरुजी मैसेज तो रोज दे रहे हैं कि तुम्हें सत्संग शेयर करना है, सत्संग शेयर करना है, पर कुछ बड़ा हो तो सत्संग शेयर करूं। तो बाई चांस क्या हुआ, अभी कल ही मैं शाम को एक सत्संग सुन रही थी, तो एक आंटी ने कहा कि मैं एक वेट कर रही थी कोई मेरे साथ बड़ा कुछ ऐसा हो तो मैं सत्संग शेयर करूं। पर फिर एक मैसेज आया कि रोज गुरुजी हमें इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, तो वो क्या कम है, वो भी तो सत्संग ही है ना। तो क्यों ना वो शेयर किया जाए। बस उनसे इंस्पायर होके मुझे भी लगा नहीं, ये मैसेज मेरे लिए ही है और मुझे ये शेयर करना ही है। तो बस उसी लिए पर संगत जी, जो भी बोलूंगी वो गुरुजी ही बुलवाएंगे। कोई भूल चूक हो तो पहले ही माफी मांगती हूँ। कान जोड़ के पकड़ के हाथ जोड़ के माफ करना मुझे संगत जी। गुरुजी माफी देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हुआ क्या, मेरी बेटी शी इज इन 12th स्टैंडर्ड मेडिकल की पढ़ाई, और वो उसने अपना आधार अपडेट करने के लिए दिया था 24 मई 2023 इसी साल। लेकिन क्या हुआ कि वो मई में भी नहीं हुआ। जून में जाके उन्होंने कहा कि दोबारा सारे डॉक्यूमेंट्स लाइए और उसको अपडेट करेंगे। दोबारा जून में किया, तब भी नहीं हुआ। मेरी बेटी अब 12th में है, तो ऑब्वियसली उसको सारे फॉर्म्स भरने हैं। तो उसके फ्रेंड्स बोले कि अरे यार फलक, आधार तो 2-2 साल तक अपडेट नहीं होता, तो तुम फॉर्म कैसे भरोगे। शी वाज इन ट्रबल कि मम्मा कैसे होएगा मेरे, मैं कैसे सारे अपने फॉर्म्स भरूंगी। तो मैंने रोज इनके जो सेंटर है तहसील का, आधार का, वहां पे कॉल करना शुरू करी कंप्लेन के लिए। दिन में दो दो तीन तीन बार मैंने कंप्लेन करी, पर वहां से यही कि आपका आधार अपडेट नहीं हुआ, कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो 8 सितंबर को तक सोचिए, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 8 सितंबर को मेरी डॉटर का बर्थडे होता है। तो उसने गुरुजी के आगे उस दिन अरदास की, गुरुजी प्लीज मेरा इसी वीक में आप आधार अपडेट करवा दो, मैं समोसा प्रसाद और जल प्रसाद, समोसा प्रसाद और जलेबी प्रसाद चढ़ाऊंगी। बच्चे जैसे हम छोटे थे तब भी हम ऐसे लालच देते थे, भगवान जी पास करवा दो तो मैं आपको ये प्रसाद चढ़ाऊंगी। तो बच्चे ने वो भी ऐसी अरदास लगाई। और उसी दिन मेरे दिमाग में एकदम स्ट्राइक किया कि क्यों ना चंडीगढ़ में कहीं पे जो हेड ऑफिस है वहां पे कंप्लेंट की जाए। बाई चांस ही गुरुजी ने वो सारे नंबर्स भी उसी दिन प्रोवाइड करवाए। वो आइडिया भी मुझे उसी दिन आया। मैंने वहां कॉल किया, बहुत कंप्लेंट करी कि ऐसे कैसे मेरे बच्चे का फ्यूचर है। मैं तो आपकी सारी रिकॉर्डिंग्स जो हैं, आप मेरा आधार, मेरी बेटी का आधार नहीं अपडेट कर रहे हो, मैं तो पीएम को और सीएम को भेजूंगी। इतना सब कुछ होने के बाद संगत जी उन्होंने कहा कि शाम को 4 बजे, 8 सितंबर को, ये सेकंड सैटर फ्राइडे था, तो आप शाम को 4 बजे दोबारा तहसील ले जाइए अपनी बेटी को, और दोबारा से सारे सत्संग जो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाइए। मैंने बेटी को लेके वहां गई। देखिए फ्राइडे को सारा अपलोड हुआ दोबारा से। और गुरुजी ने अरदास कैसे सुनी, ऐसे सुनते हैं ना बच्चों की फटाफट से, कि मंडे को शाम को 7:50 पे मैसेज आ गया कि आपका आधार अपडेट हो गया हुआ है, इट हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड। थैंक यू सो मच गुरुजी, लव यू गुरुजी। गुरुजी तो इतने प्यारे से है ना, फटाफट से हमारी सारी अरदास सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उस दिन तो हम इतने खुश हुए।
फिर उसके साथ ही एक सत्संग और कि मेरी डॉटर को फिर पासपोर्ट का था, पासपोर्ट बनाना था। पासपोर्ट के लिए गए पहली बारी तो इसके फादर गए खाली, तो उन्होंने कहा कि मदर भी लेके आओ। फिर मैं भी गई उसके साथ ही अपॉइंटमेंट के लिए, तो उन्होंने कहा कि आधार सारे डॉक्यूमेंट्स, उसमें भी पंगा पड़ गया डॉक्यूमेंट्स का। मैं पहले खोसला थी मायके शादी से पहले और फिर मैं ग्रोवर, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स में पंगा था। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, आप पहले अपनी मम्मा को सारे उसकी जो मार्कशीट है उस पे मैं ग्रोवर हूँ, पर अब जो मेरा आधार है वो खोसला का था, क्योंकि मेरी मैं जॉब करती हूँ तो उसमें कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो मैंने अपना पहले वाला ही सरनेम चलाया। तो मेरी बेटी के तो वहां पे ग्रोवर चल रहा था, तो वहाँ पे पासपोर्ट सेंटर में मना कर दिया गया कि ये पासपोर्ट नहीं बन सकता मेरी डॉटर का, क्योंकि इसकी मदर का नाम मार्कशीट पे कुछ और है और उनका आधार कुछ और है। तो मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना होता है हमेशा, मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट ना उन सर के सामने किया और मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मेरी बच्ची का फ्यूचर है, मेरी बच्ची नहीं ये आपकी बच्ची है, उसका फ्यूचर है। तो ये प्लीज उनकी जुबान पे अपने कुछ वचन रखिए और ये स्टेटमेंट्स चेंज करवाइए। और मिनट में ही आप बिलीव करोगे संगत जी, उन बंदे ने बोला कि क्या आपके पास इलेक्शन कार्ड है? मैंने कहा हाँ जी। कहते खोसला वाला सरनेम ही है, ग्रोवर वाला सरनेम है? मैंने कहा हाँ जी। तो कहते जाओ लेके आओ। मैं उन्हें फटाफट से स्कूटी स्टार्ट करी, अपने हस्बैंड के साथ हम घर आए और इलेक्शन कार्ड लेके गए। आप बिलीव करोगे संगत जी, 10 मिनट में उन सर ने बोला कि ठीक है, आपका पासपोर्ट जो है वो हो गया है, सक्सेसफुल हो गया है, विद इन 1 वीक आपका पासपोर्ट भी आ जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखा गुरु जी कितने प्यारे हैं और कैसे हमारी बातें मानते हैं। मतलब दुनिया में कोई भी इतना पावरफुल नहीं है जितने मेरे गुरुजी हैं। वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं, बस वो गुरुजी ही हैं। रोज मुझे इतनी प्यारी प्यारी सी बटरफ्लाईज दिखती हैं। मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहां जाते ही जैसे ही मेरे स्कूल में इंस्टीट्यूट में प्रेयर शुरू होती है तो मैं मंत्र जाप या फिर जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी बोलती हूँ, साथ ही सुंदर सुंदर सी बटरफ्लाईज दिख जाती हैं। गुरु जी के बारे में नहीं जानते थे, धीरे धीरे जैसे ही प्रचार शुरू करा, जैसे ही हम लोगों ने सत्संग शुरू करा, तो वहाँ संगत में डिसाइड हुआ कि हर महीने सत्संग किया जाएगा। और डिसाइड हुआ कि वेन्यू ऐसे 2-3 बार किया, एक हॉल लेके रेंट पे वहाँ किया, तो अब हॉल वालों ने भी रेंट बहुत ज़्यादा कर दिया, तो दिक्कत आ रही थी। तो फिर डिसाइड हुआ कि चलो सारिका आंटी के घर, मतलब मेरे घर ही हर बार सत्संग किया जाएगा। तो हम संगत ने इकट्ठा सामान लिया इतना सारा, और सामान लेके हम रात को घर आए। और जैसे ही घर आए, जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप पड़ा हुआ है वहाँ पे हमने सारा सामान रखा। शाम को हमने पहले दूसरे रूम में रखा था और रात को कोई 10 बजे मैं वो सारा सामान लेके, जहाँ पे गुरुजी का सारा सामान रखा हुआ है वहाँ पे सारा सामान रखा और माथा टेका। इतनी देर में क्या हुआ कि मेरा बेटा को, ये रात की बात है, 10 बज के 17 मिनट पे, 10:17 पे, और जैसे ही मैंने मत्था टेका कि गुरुजी ये सत्संग करवाना है, ये सारा सामान है उसमें, गुरुजी के जूते थे, बाकी सब सामान, जैसे गुरुजी का चोला और फ्लावर्स, ये वो सब कुछ, टॉफी प्रसाद, जोते, सब सब सामान था। माथा टेका कि कल गुरुजी, कल सत्संग बहुत अच्छे से करवा देना और प्लीज़ मुझे कोई इंडिकेशन दो कि अच्छे से हो जाएगा, मुझे मेरे हस्बैंड से डांट नहीं पड़ेगी या कुछ भी ऐसा। आप बिलीव करोगे संगत जी, इतनी देर में हमारा होटल है, मेरा बेटा होटल गया हुआ था, वहाँ से वो वापस आया 10:20 पे, और जैसे ही वो किचन के साथ ही मेरा ये लिविंग रूम है, जैसे ही वो किचन में एंटर किया, साथ ही उसके पीछे पीछे इतनी सुंदर सी बटरफ्लाई येलो कलर की, वो साथ ही लिविंग रूम में आई, उसके साथ साथ ही गुरुजी के स्वरूप के पास वो बटरफ्लाई रात को 10:20 पे घूमी, पूरे जो भी सामान पड़ा हुआ था उसके आसपास वो बटरफ्लाई घूमी। और फिर मुझे विश्वास हो गया कि गुरुजी ने इंडिकेशन दे दी है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि मुझे 22 ईयर्स हो गए शादी किए हुए, और ऐसे बटरफ्लाई मेरे रूम में आई हो, और वहाँ पे उस रूम में बटरफ्लाई आई और गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी। मतलब कैसे फटाफट से गुरुजी ने कहा कि तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अपना सत्संग शेयर करो। मैं बहुत ज़्यादा शुक्राना करना चाहती हूँ इस यूट्यूब चैनल का, गुरुजी सत्संग का, कि गुरुजी संगत चैनल का, जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जिससे हम अपना सत्संग शेयर कर सके और दुनिया तक अपने गुरुजी की महिमा का बखान कर सकें। थैंक यू संगत जी, थैंक यू आंटी जी, थैंक यू सो मच गुरुजी, इतना ब्लेसिंग्स देने के लिए, हमेशा हर किसी के बच्चों के साथ रहना, हमारे अंग संग रहना, सारी संगत की सारी मनोकामना पूरी करना, और जब तक ये सूरज चांद रहेगा मेरे गुरुजी का नाम रहेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक